हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बढ़िया से, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और ऑब्वियस सी बात है जिनके आने के चांसेस हैं। आगे भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, कमिंग बोर्ड एग्जाम जो है उनमें आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले इस चैप्टर के 3 पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा वहां पर जाकर के। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है वो बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत ही बढ़िया वीडियोस आ रही हैं, तो देखते जाइए। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने है आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 दे रखा है और C2 दो कैपेसिटर दे रखे हैं और इनको अरेंज्ड इन सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, ये दोनों सीरीज में है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं C3 के साथ में। चलिए तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, ये क्या है, यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर है C1, ये वाला कैपेसिटर है C2 और इसके बाद ये वाला जो सीरीज कॉम्बिनेशन अभी बना है, ये तीसरे एक कैपेसिटर जो C3 है, इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट दे रखा है। ये चीज आपको गिवन है। उसके बाद द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू इतना वोल्ट की बैटरी। तो भाई ये जो अरेंजमेंट है ना, ये आपको एक बैटरी से कनेक्ट करके दे रखा है। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पर इस तरीके से बैटरी कनेक्ट कर ली। बैटरी है भाई 6 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। तो आपको बतानी है टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही होगी कैपेसिटर्स के अंदर। ये आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देखिए करना शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर टोटल एनर्जी निकालनी है इस सर्किट में कितनी है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, देखिए एनर्जी का तो वही फॉर्मूला है, U इक्वल टू 1/2 CV²। लेकिन अगर आप समझ के चलिए चीजों को, अगर U यहाँ पर टोटल एनर्जी है, तो C यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और V यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि भाई पहले हमको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा कैपेसिटर्स का, तो उसके लिए वर्क करते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटर्स कौन कौन से भाई, C1 एंड C2। पहले आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। देखिए दोनों के दोनों क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 1/C12 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए ये 3 है और दूसरा वाला 6 है, तो 1/3 प्लस 1/6, यानी कि ये हो जाएगा 3/6। इसका मतलब है 1/C12 अगर इतना आ रहा है तो C12 कितना आएगा, ये आएगा 2 माइक्रो फैरेड। तो आपके पास जो है C1 और C2 का इक्विवेलेंट आ गया। अगर दोनों का इक्विवेलेंट आ गया है तो वो चलो एक बार मैं यहाँ पर आपको रीड्रॉ करके दिखा देता हूँ। भाई ये जो इक्विवेलेंट है तीसरा वाला कैपेसिटर जो कि C3 है, इसके साथ काहे में है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल कनेक्शन वो दिखाने के लिए हमने ऐसे करके एक रीड्रॉ सर्किट कर दिया, मतलब सर्किट को रीड्रॉ कर दिया। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए यहाँ पर अब हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा एक बार फिर से। तो इक्विवेलेंट ऑफ, इस बार इक्विवेलेंट किसका निकालेंगे, C12 एंड C4। भाई ये जो C4 है इसका भी तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना C12 के साथ में। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा ये। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइए, अलजेब्राइक एडिशन कर दीजिए। कि नेट कैपेसिटेंस जो है उसको मान लिया आपने C, और ये आ जाएगा C12 प्लस C3 आएगा, ये C4 नहीं आएगा, ये आएगा C3। ठीक है, C3। अब C12 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइक्रो। और C3 कितना है भाई, अपने को ये दे रखा था 4 माइक्रो दे रखा है, देखिए। तो ये है 4 माइक्रो, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 6 माइक्रो फैरेड। तो आपके पास नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आ गया, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस आ गया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको बैटरी का पता ही है ना। तो इसके बाद आपको एक काम करना चाहिए, बिना देर करे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसका फॉर्मूला लगा देना चाहिए, जो होगा 1/2 CV²। सी आप फाइंड कर चुके हैं 6 माइक्रो यानी कि -6, और वी आपको दे रखा है बैटरी का पोटेंशियल 6 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, 3 × 36 × 10⁻⁻6। तो आप जब एनर्जी को सॉल्व करके यहाँ लिखोगे, 3×6 = 18, 3×3 = 9 और 1 = 10, 108 गुणा 10⁻⁻6 जूल। ये आप लोगों का भाई आंसर बन जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ा यहाँ पर, 1/2 CV²। उसके बाद हाँ कह सकते हो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ये इक्विवेलेंट वाला पैरेलल में और सीरीज दोनों में ही जो है यहाँ पर
फॉर्मूला लगाना पड़ा है। तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 और 2023 दो बार जो है अभी तक पूछा जा चुका है एज इट इज। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा इतने कैपेसिटर को क्या करने में, चार्ज करने में। तो भाई कैपेसिटेंस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 24 माइक्रोफेरेड दे रखा है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दे रखा है, कितना है भाई, 500 वोल्ट। 500 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो आपको बताना है कि चार्ज करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। भाई देखिए वर्क उतना ही करना पड़ेगा जितनी एनर्जी होगी, और एनर्जी कैपेसिटर की होती है 1/2 CV²। तो आपने जहां ये फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ जाएगा। कैपेसिटेंस वो आपको दे रखा है 24 माइक्रो मतलब -6, और पोटेंशियल डिफरेंस है भैया 500, इसका कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 24 तो यहाँ कैंसिल हो गया, 12 आ गया, 500 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, पावर ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 6 300, और 2 0 और आ गए, पावर आ गई -6। ये हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 और 2 5, अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.03 जूल इतना जो है ना आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डेसिमल में लेकर के जाओगे आंसर को, तो इतना जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए छुटकू सा क्वेश्चन है, और 2015 और 2018 दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई एक कैपेसिटर है, वो चार्ज किया जा रहा है इतने वोल्ट की बैटरी से, आप ऐसा कह सकते हो। व्हेन 0.1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड इन इट, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज, तो भाई चार्ज यहाँ पर आपको दे रखा है, इतना है 0.1 कूलम है, कूलम में दे रखा है आपकी बात। ज्यादातर क्वेश्चन में माइक्रो कूलम में देते हैं, लेकिन यहाँ कूलम में है, तो थोड़ा ध्यान रखना। 2019 का क्वेश्चन है बच्चे। हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज, तो भाई एनर्जी यहाँ पर पूछा गया है कितनी रिलीज करेगा। अरे भाई उतनी ही तो एनर्जी रिलीज कर पाएगा ना जितनी उसमें चार्ज होने के टाइम पर एनर्जी आई होगी। तो जितनी एनर्जी स्टोर कर रखी होगी उतनी ही रिलीज कर देगा। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV² होता है। लेकिन भाई मेरे दोस्त यहाँ हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखो जरा, आपको पोटेंशियल चार्ज ये चीजें दे रखी हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए 1/2 QV, शायद यही होता है ना। आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, सी बराबर कितना आएगा, Q/V। तो Q/V, हाँ यही आ जाएगा फॉर्मूला आपका। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप, या मैं कह सकता हूँ फॉर्मूले की ये फॉर्म लगाइए, जल्दी से आपका आंसर बन जाएगा। 1/2, चार्ज कितना दे रखा है 0.2, और पोटेंशियल तो भाई अपने को 200 दे रखा है, तो ये हो गया आपका आंसर 200। तो यहाँ 100 और ये आ गया 0.1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01। 0.01, नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, 0.01 थोड़ी ना आएगा, एक जीरो कम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 जूल जो है, इतनी एनर्जी रिलीज कर पाएगा वो कैपेसिटर जब एक बार कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पर इतनी एनर्जी वो जो है रिलीज कर देगा। सीधी सी बात है, सीधा सा लॉजिक है। जितनी एनर्जी वो रिसीव करेगा उतनी ही एनर्जी वो क्या कर देगा, गिव आउट कर देगा, है ना। सीधा सा रूल है, सीधा सा कंसेप्ट। कंपार्टमेंट 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो भैया तीन कैपेसिटर दे रखे हैं हमको, यहाँ एक फिगर भी दे रखी है, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हो। कैपेसिटर सारे के सारे 6 माइक्रोफैरेड के हैं, ये भी दे रखा है। 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा गया है, और इसके बाद ये भी कहा गया है कि पहले पार्ट में आप बताइए हमको कि चार्ज हर एक कैपेसिटर पर कितना होगा, ये आपको और बताना है। तो वो देखो भाई, आपको अगर चार्ज बताना है हर एक कैपेसिटर पर, तो याद रखो बैटरी से कितना चार्ज आ रहा है, पहले आप ये कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज आप क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी कर लोगे, और आपका हो सकता है आंसर गलत हो जाए। तो बैटरी से जो चार्ज निकलता है बेटा, वो होता है टोटल चार्ज। तो आप टोटल चार्ज जो है फाइंड कर लो पहले। टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होगा CV। अगर Q यहाँ पर टोटल चार्ज है, तो C होगा टोटल कैपेसिटेंस, और V होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो टोटल कैपेसिटेंस अगर यहाँ पर चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो देखो ये दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड है, C1 और C2, है ना। C1 और C2 सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन C3 के साथ काहे में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो मैं थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करता हूँ, है ना। थोड़ा सा इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ। मैंने यही चीज जो आपको लेफ्ट साइड में दे रखी है, मैं इसको राइट साइड में बना करके दिखाता हूँ।
ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए ये आपको सर्किट मिलेगा कि भैया ये C1 है और अरे यार ये क्या हो गया तो गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन नहीं बना यहाँ पर, एक मिनट। ये C1 हो गया भाई, ये C2 हो गया, हाँ अब ठीक है। C1 C2 तो हो गए सीरीज में, और वो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन, ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तब आपको जाकर के इक्विवेलेंट मिलेगा। तो देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको बिना कोई देर करे। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाओगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट फाइंड करना। सबसे पहले मैं लिख लूंगा इक्विवेलेंट ऑफ C1 एंड C2। पहले मैं C1 और C2 का इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा। कितना आएगा भाई, सीरीज में है तो सीरीज में तो हम रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/C1 1/C2, ये आ गया। उसके बाद में C1 कितना है भाई, देखो सारे के सारे 6 माइक्रो फैरेड के थे, तो देखो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। यहाँ पर आप कह सकते हो C12 कितना आ जाएगा, 3 माइक्रो फैरेड आ जाएगा, जस्ट आधा हो जाता है बेटा। अगर मान लो दो कैपेसिटर थे, जैसे यहाँ पर C1 और C2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो याद रखना इक्विवेलेंट जो आएगा वो जस्ट हाफ आएगा, 3 माइक्रो फैरेड आएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ नहीं मार्क वगैरह कटेंगे। अब इसके बाद देखो एक चीज और करेंगे हम, इक्विवेलेंट ऑफ C12, यानी कि 1 और 2 वाले का जो इक्विवेलेंट है वो, और C3 है ना, इसका एक फाइनल इक्विवेलेंट हम निकालेंगे। क्योंकि देखो भाई, ये जो कॉम्बिनेशन था C1 C2 का, C3 के साथ पैरेलल में था ना, तो पैरेलल में है तो डायरेक्ट एडिशन करेंगे आप, यानी कि C12 प्लस C3। C12 आ गया 3 माइक्रो, और ये है भैया 6 माइक्रो। आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 9 माइक्रो। तो टोटल कैपेसिटेंस इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया, 9 माइक्रो आ रहा है। अब आप देखो इस कंडीशन में हो कि ये फॉर्मूला लगा करके आप चार्ज पता कर लो, टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV, यानी कि C आपको आ गया यहाँ पर भैया 9 माइक्रो, और पोटेंशियल कितना है बेटा, 12 है। 12 × 108, यानी कि 108 माइक्रो कूलम। इतना देखिए आपके पास टोटल चार्ज यहाँ निकल करके आ रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ लाइन खींच दूं, हाँ ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होगा। अब ये जो टोटल चार्ज है, देखो मजेदार बात है, अब यहाँ पर समझना ध्यान से। ये जो टोटल चार्ज है, इसमें से कुछ तो चला जाएगा C3 की तरफ, ये हो गया मान लो Q2, और कुछ चला जाएगा भाई इन दोनों की तरफ, ये हो गया Q1। तो आप क्या करें यहाँ पर, आप सबसे पहले इस C3 वाले के लिए सॉल्व करिए। आप सबसे पहले C3 वाले के लिए सॉल्व करिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, देखो ये जो यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस C3 पर भी आपको मिलेगा। क्योंकि यहां से यहां तक कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही बात है। यहां से यहां तक कुछ नहीं है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट भी सेम है ना। तो यानी कि C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। ये आप कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करने में इजी पड़ेगा बहुत। तो Q2 देखो आप जब फाइंड करोगे, तो Q2 जो है चार्ज है भाई C3 में जाने वाला है ना, तो Q बराबर CV होता है। Q को आपने लिखा Q2, C को आप क्या लिखोगे C3, क्योंकि C3 कैपेसिटर में जा रहा है वो। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वही है जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपको लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, V का V आ जाएगा। तो C3 कितना है, C3 भाई 6 माइक्रो है। टोटल पोटेंशियल कितना है, 12 है, तो 12 × 6 = 72, 72 माइक्रो कूलम। ये आपके पास में मेरे बच्चे Q2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास Q2 की वैल्यू आ गई। अब देखो मैं क्यों फाइंड करने के लिए कह रहा था, अब जब आप Q1 फाइंड करने जाओगे, है ना, देखो Q1 जो है इसमें भी फ्लो करेगा, और घूम करके इसमें भी जो है C2 में भी Q1 चार्ज ही जाएगा। आपको पता है टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। Q1 आपको फाइंड करना है तो Q माइनस Q2 कर दो, यानी कि टोटल चार्ज कितना है भाई 108, माइनस Q2 कितना है 72, 72। तो भाई यहाँ पर टोटल नहीं है, Q1 है। Q1 जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 36 माइक्रो कूलम। Q1 का आंसर आ गया बेटा 36 माइक्रो कूलम। अब आपको थोड़ा यहाँ समझाना पड़ेगा कि भाई C1 में कितना चार्ज गया, Q1 चार्ज गया, वो कितना है 36 माइक्रो कूलम। C2 में कितना चार्ज गया, वो गया Q1, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए थे, वो कितना आया भाई 36 माइक्रो कूलम। C3 में कितना चार्ज गया, Q2 चार्ज गया, और Q2 कितना आया था भाई 72 माइक्रो कूलम आया था। इस तरीके से आप ना आंसर को लिख भी देना,
पता चले आपने फाइंड तो कर लिया, लेकिन वहां मेंशन ही नहीं करा आपने कि भाई ये कौन सा चार्ज है और किस कैपेसिटर में जा रहा था। आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना फाइनली। इस तरीके से आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज्यादा चीजें थी फर्स्ट पार्ट में, आगे के लिए देखिए आसान हो जाएगा आपके पास। सेकंड पार्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना था, तो वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा था भाई, ये देखो 9 माइक्रोफैरेड आ रहा था। तो आप ऐसा समझ लो कि हमने सेकंड पार्ट पहले कर दिया, ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर, देखो आपको कौन से कैपेसिटर में पूछा है, नेटवर्क में पूछा है। नेटवर्क मतलब जितने भी कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं, सारे कैपेसिटर्स को मिला करके टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, वो हमें बताना है। तो देखिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा, अभी इसमें कुछ बचा नहीं। आप देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस है क्या, बिल्कुल है। कितना था भाई, 9 माइक्रोफैरेड। मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा आंसर, पावर -6 आ गई। अब V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टोटल, ये दे रखा देखो 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 12 का स्क्वायर 144, इंटू 9, इंटू क्या आ गया, पावर -6 आ गई। और अपॉन में क्या है भाई, 2 है। इसको डिवाइड कर लूंगा मैं, 72 इंटू 9 इंटू पावर कितनी आ गई, -6 आ गई, है ना। 9 से मल्टीप्लाई कर दो यार, आंसर आ गया। 9 2 18, 9 7 63, 64। तो भैया ये आ गई एनर्जी, और माइक्रो फेरेड नहीं यार, माइक्रो फेरेड नहीं, माइक्रो जूल में आएगी। काहे में आएगी ये, माइक्रो जूल में आ जाएगी। इतनी जो है देखो एनर्जी आ रही है। मैंने पावर -6 को पावर ना लिख करके माइक्रो में कन्वर्ट करके लिख दिया, आपकी मर्जी है चाहे जैसे लिखो, आपका आंसर सही होना चाहिए। इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि टीचर को समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहता है जो एग्जामिनर होता है, वो बस यही चाहता है। तो ये थर्ड पार्ट है, ठीक है बेटा। सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 19 और 2023 दोनों बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है यहाँ पर। 800 पिको फेरेड का एक कैपेसिटर है, ठीक है। इसको आपने 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया। भाई ये एक बैटरी है, आपने एक कैपेसिटर लिया था, इस कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया 100 वोल्ट की बैटरी से। ओके, आपसे पूछा जा रहा है, नहीं पूछा ही नहीं जा रहा अभी तो आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद, बैटरी नहीं है बैटरी है, इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हटा दिया। कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिको फैरेड कैपेसिटर। बहुत बढ़िया। आपने क्या किया है भाई, कैपेसिटर चार्ज हो गया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने यहाँ पर कैपेसिटर के साथ बैटरी की जगह पर एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया। ये कैपेसिटर भी उतना ही कैपेसिटेंस का है, यानी कि आइडेंटिकल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछी गई है, कितनी हो जाएगी अब, ठीक है जी। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत की बात तो है नहीं यहाँ पर। अब देखिए, जब दूसरा वाला कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, ध्यान से समझना, चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा। कैपेसिटर C1 से कैपेसिटर C2 तक जाना शुरू होगा। ये चार्ज ये चार्ज जो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कब तक होगा भाई, जब तक दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक। और जब सेम हो जाएगा पोटेंशियल दोनों का, तो वो कंडीशन को कहा जाता है बेटा कॉमन पोटेंशियल। क्या कहा जाता है, कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, पहले आप ये फाइंड कर लो। कॉमन पोटेंशियल होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इतना होगा भाई कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। अब C1 है कितना, C1 आपको दे रखा था भाई 800 पीको, पीको मतलब -12, इंटू V1 मतलब इस पर कितना, इस पर जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस था भाई। शुरुआत में तो इस पर 100 वोल्ट ही था ना। अब देखो इसके बाद आप लाए दूसरा कैपेसिटर, कितने का है भाई, ये 800 पीको का है, मतलब -12। और इस पर इनिशियली भाई कितना था यहाँ पर पोटेंशियल, इस पर तो कुछ भी नहीं था, है ना, नील बटे सन्नाटा। क्योंकि ये तो अनचार्ज था, तो हमने लिख दिया 0। C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा, 800 प्लस 800, और ये दोनों काहे में है भाई, पीको में है, तो -12 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये वाला इतना पार्ट जो है ये तो 0 आ गया, तो आपके पास क्या बचा, 80000 पावर आई -12, और अपॉन में आया भाई 8 और 8 16, यानी कि पावर आ गई यहाँ पर -12।
भाई कैंसिलेशन कर लेते हैं, मौका मिल रहा है। ये कैंसिल हो गए, 1600। ठीक है जी, पहले तो दो जीरो गए, और 16 से कैंसिल करेंगे, 16 पंजे 80, 50। यहां पर आ गया भैया 50 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद रुक जाएगा, थम जाएगा, सहम जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल आपके पास आ गया, यानी कि कुछ टाइम के बाद इसके पास भी 50 वोल्ट पोटेंशियल होगा, इसके पास भी 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों पर बराबर बराबर हो जाए। अब देखिए, यहां पर आप लोग जरा चेक करना, आप लोग जरा चेक करना इस चीज को कि एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 1/2 CV² होता है। अगर एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV² होता है, तो सी कितना आएगा? देखिए सी, आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं तो कहता हूं आप इस कंफ्यूजन को रखो ही मत अपने पास, आप ये फॉर्मूला ही मत लगाओ, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/2 QV। 1/2 QV। वी क्या है? कॉमन पोटेंशियल। वी क्या है? कॉमन पोटेंशियल। और क्यू क्या है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे आएगा? अब देखो ये बात भी इंपॉर्टेंट है समझनी। ये आप स्टार्टिंग की जब बात है ना, उसकी बात होगी। यार कहाँ करूं, या तो जगह ही नहीं बची, चलो इधर करता हूँ, ये इधर करके दिखाता हूँ। टोटल चार्ज जो आया होगा, वो आया होगा सीवी। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में सीवी नहीं लिखते, C1 V1 रख लेते हैं। ठीक है। और Q अगर इतना हो गया तो 800 पिको इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना था भाई? 100। तो टोटल चार्ज आ गया यहाँ पर 80000। पिको का मतलब -12, और इसको सॉल्व करोगे 8 × 10⁻⁸। ठीक है भैया, इतना जो है देखो टोटल चार्ज आ गया। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितना चार्ज शुरू में रहा होगा, उतना ही चार्ज आपका टोटल, टोटल कह रहा हूं मैं, उतना ही चार्ज टोटल बाद में भी रहा होगा। भले से C1 से C2 पर चला जाए या ना जाए, सर्किट में टोटल चार्ज बदलेगा नहीं, क्योंकि बैटरी तो हटा दी और कहीं से चार्ज आना ही नहीं है। जितना चार्ज है वही इधर से उधर घूमता रहेगा, जहां भी घूमना है उसे। इसीलिए इस वाले फॉर्मूले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ये कैपेसिटेंस जो रखेंगे, इन दोनों कैपेसिटर का, वो पैरेलल मान करके रखें या सीरीज मान करके रखें। तो मैंने आपको वो बता दिया जिसमें कंफ्यूजन ही ना हो। अगर ऐसा है तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1/2 Q। चार्ज आपने अभी फाइंड करा यार, 8 × 10⁻⁸। और कॉमन, ये देखो ये कॉमन पोटेंशियल है, ये 50 आया था, ध्यान रखना। ये 8/2 आ गया, 4 गुणा हो गया 50, और पावर आ गई -8। 520, यानी कि 200 पावर आ गई -8। तो भाई एनर्जी आ जाएगी 2 × 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी आ जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बहुत ही बढ़िया। 2019 2020 लगातार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन की। रीडिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है ये, और फिर जो है जा करके क्वेश्चन करके आना। 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, 100 वोल्ट की बैटरी से आपने उसे चार्ज कर दिया। ठीक है, तो चलो, एक है भैया हमारे पास बैटरी, हमने इससे एक कैपेसिटर जो है चार्ज कर दिया। कैपेसिटर है 900 पिको फैरेड का, वैल्यू लिख ली हमने C1। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बैटरी का, कैपेसिटर पर भी इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको हमने मान लिया V1। है कितना? 100 वोल्ट। ठीक है जी। अब देखो, अभी अभी हमने बाद में यार करनी पड़ी थी कैलकुलेशन, तो अभी कर लेंगे, कहीं ना कहीं इनमें शायद पूछा होगा इस क्वेश्चन में भी। तो पहले हम देखो यार टोटल चार्ज निकाल लेते हैं कि भाई जब चार्जिंग हुई है तो टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज आएगा भाई C1 V1। C1 कितना है भाई? 900 पावर -12, और पोटेंशियल डिफरेंस है 100। ये कितना आ गया भाई? 9 × 10⁻⁸ आ गया। देखो कैलकुलेशन करते करते इतना तो आइडिया हो गया होगा कि पावर कितनी आएगी, है ना? गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टोटल चार्ज आ गया, तो अब इसके बाद का सिनेरियो देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहला पार्ट, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। अच्छा जी, अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये हटाया और वो हटाया, ये पूछ रहे हैं कि भाई एनर्जी होगी कितनी। तो एनर्जी कितनी होगी, ये लो भाई साहब, 1/2 QV। ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, बराबर 1/2। चार्ज कितना है भाई? 9 × 10⁻⁸। और पोटेंशियल डिफरेंस ये देखो भैया ध्यान रखना, ये V1 है ना?
इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था V1 था स्टार्टिंग में, तो V1 लिखो आप इसे यहाँ पर। और इतना ही लिखो अभी तो। V1 कितना है भाई, 100 है। ओके, 100 का आधा हो गया 50 गुणा 9 गुणा पावर -8। 9 पंजे 45 पावर -8। ठीक है, ये आ गया 4.5 पावर -6। ये आ गई भैया एनर्जी। इस कैपेसिटर में इतनी एनर्जी रही होगी। ओके जी, बहुत बढ़िया फॉर्मूला रहता है ये, 1/2 CV² से भी बढ़िया फॉर्मूला, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कराता कभी भी, ध्यान रखना इस बात की। अब इसके बाद अगले वाले पार्ट पर चला जाए, लाइन कहाँ जा रही है। अगले पार्ट को देखते हैं भाई, अगला पार्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे। पार्ट नंबर 2। ठीक है, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैपेसिटर भैया कर दिया डिस्कनेक्ट, है ना, बैटरी से हटा दिया, और बैटरी की जगह एक दूसरा कैपेसिटर लगाया होगा, जरूर लगाया होगा, चाहे पढ़ लो, मैं भी पढ़ूंगा अभी। ये लो, हाँ देखो ये 900 पिको फैरेड का दूसरा कैपेसिटर इन्होंने लगा दिया। क्वेश्चन ये आता ही इसी तरीके का है भाई, और किस तरीके का आएगा क्वेश्चन। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई अब बता बेटा, अब ये सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी। अब इस सिस्टम की एनर्जी बता। तो देखो मेरी बात सुनो, अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाई जो टोटल चार्ज है, ये तो चार्ज हो गया ना, इसमें तो चार्ज है, इससे चार्ज निकल करके धीरे धीरे कहाँ जाएगा, C2 पर जाएगा। कितना जाएगा, क्या पता हमें क्या करना है, कितना जाएगा, है ना। कब तक जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कब तक जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कब तक जाएगा भाई, जब तक दोनों पर पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। दोनों कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। जब सेम हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। अभी अभी हमने सुना था इस चीज के बारे में, कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पढ़ा था अभी हमने, क्या पढ़ा था भाई, इनिशियली C1 V1 जो था, इनिशियली C2 V2 जो था, और अपॉन में आया भैया C1 + C। अब क्या इनिशियली है क्या नहीं है अभी समझाता हूँ आपको, टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। देखिए, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 क्या है भाई, देखो ये तो आपको 900 पी को दे रखा है। तो V1 क्या है, जब आपने शुरुआत में कनेक्ट करा था कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, ये था भाई 100 प्लस C2 क्या है, ये भी है भैया 900 पी को। लेकिन V2 आप बताइए, शुरुआत में इनिशियली, है ना, जब ये अलग थलग रखा हुआ था, तब इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, कुछ भी नहीं था, जीरो। क्यों था जीरो, क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं था, ये अनचार्ज था, इसलिए जीरो है। अपॉन C1 + C2, दोनों 900 हैं, और पीको का मतलब भैया -12। ये वाला जो पार्ट है देखो, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, समझाने वाली बात नहीं है, अभी भी आपने समझा था, इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ बच्चा 9 इंटू पावर -8, ऊपर बच जाएगा, सिंपल सी चीज है, अभी तो करा था। 9 और 9 1800 इंटू पावर -12। ओके, 9 से आप कैंसिल कर लो, 200 चला गया। 1/200 का मतलब है 0.5, और भैया पावर -10, 2 पावर -10 ऊपर गया +10, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ये बचा भाई। ठीक है, गलत तो ना कर दिया यार जल्दी जल्दी में। ठीक है ठीक है, 900 900 1800, ठीक है। हाँ ठीक ही है ना, ठीक ही कर रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक ही है, कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी सी, चलिए। सही है जी, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, अब ये आएगा 50, ये आएगा 50 वोल्ट, बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही आया। क्योंकि दोनों कैपेसिटर जो थे सेम कैपेसिटेंस के थे, तो भाई सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, है ना। 50 इधर 50 उधर, 50 ही आ रहा है देखो कॉमन पोटेंशियल। अब आप एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो, अब कोई डर नहीं है। 1/2 QV, आंसर पाओ भाई। टोटल चार्ज ये जो है टोटल चार्ज है, और ये कॉमन पोटेंशियल है। V कॉमन पोटेंशियल और Q जो है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज भैया इस बार हम फाइंड कर लिए थे पहले ही, कितना है, 9 इंटू पावर -8। कॉमन पोटेंशियल कितना आया, अभी तो आया है 50, वैल्यू पुट करो। 50 का आधा 25, 25 गुणा 9 गुणा 10⁻⁸, 25 225 सबको पता है, इंटू 10⁻⁸, और भैया आंसर आया है ये जूल में।
अब देखो दो एनर्जी आ गई है अभी तक, है ना। अभी तक क्या है, दो एनर्जी आई हैं। तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, पहले वाली एनर्जी को कुछ और मान लो, या एक काम करो, इसी वाली एनर्जी को ना यू डैश मान लो, जो एनर्जी बाद में आएगी। समझ गए, जो एनर्जी बाद में आई है इसे यू डैश मान। थर्ड पार्ट देखो बहुत काम का है। ये कह रहे हैं वेयर द रिमाइंडर ऑफ एनर्जी हैज गॉन। अच्छा जी, अभी बताते हैं। देखिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। इसको यहां कर देता हूं मैं इतने पार्ट को। भाई यू डैश देखो, शुरुआत में एनर्जी आई थी इतनी, 4.5 पावर माइनस सिक्स। इसको भी यार पावर माइनस सिक्स में कर लें क्या। देखो पावर माइनस सिक्स में कितनी आ जाएगी, 2.25 पावर माइनस सिक्स हो जाएगी। ये जो एनर्जी है ना, यही वाली, यही एनर्जी है ना, ठीक है। वहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने उधर लिख दिया। तो देखो एनर्जी कम दिख रही होगी अब, है ना। तो कम हुई तो इसका मतलब लॉस आया। तो ये जो एनर्जी का लॉस आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि ये लॉस गया कहाँ भाई, ये एनर्जी चली कहाँ गई, लॉस आया तो भैया ये एनर्जी का लॉस हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन में। जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये एनर्जी वेस्ट हो गई। किसकी फॉर्म में वेस्ट हो गई होगी भाई, हीट की फॉर्म में वेस्ट हो गई होगी, आप कह दो। तो ये भाई थर्ड पार्ट का भी आंसर यहाँ पर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था, 2018 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Two capacitors of unknown capacitance C1 and C2 are first connected in series। तो भैया पहले तो इनको क्या है, सीरीज में कनेक्ट करा है। एक है C1, दूसरा है C2। देन इन पैरेलल, उसके बाद इनको पैरेलल में करा है कनेक्ट। एक है C1, एक है C2। ये C1, ये C2। अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तो भैया जब सीरीज में थे तब भी 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा था, ये लो 100 वोल्ट। और भैया जब पैरेलल में थे तब भी 100 वोल्ट की बैटरी से ही कनेक्ट करा था, ये आ गया 100 वोल्ट। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉम्बिनेशन, अच्छा जी बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी दे रखी है 0.045 जूल, और दूसरे वाले की दे रखी है यार सीरीज में, अच्छा सीरीज में कम ही होगा। हाँ ठीक है, 0.25 जूल ये पैरेलल वाले की है। तो यूपी और यूएस इस तरीके से लिख लेता हूँ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। अच्छा, तो ये C1 और C2 जो है कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं हमसे। C1 C2 को कैलकुलेट करते हैं, देखिए। C1 और C2 को कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, ये कैसे करा जाए भाई, ये कैसे करा जाए। देखिए ये ऐसे करा जाए, यहाँ पर क्लियरली आपको पता है क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है। तो आप फॉर्मूला लगाओ 1/2 CS V²। ये यूएस आ गया। 1/2 CS मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, ये भाई कितना आ रहा होगा इक्विवेलेंट इसका। इक्विवेलेंट आएगा प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। ये इतना आ जाता है, पता है ना आपको, रेसिप्रोकल में जब हम ऐड करते हैं और अगर हम उसे सॉल्व कर लें तो ये इतना आ जाता है, ठीक है। इसके बाद V², सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बनेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर लिख लो, इधर लिख लेता हूँ। यूएस इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2, और ये आ गया भैया इधर V²। यूएस दे कितना रखा है, 0.045। 1/2 जो था ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया। C1 C2, C1 + C2, और यहाँ आ गया भाई 100 का स्क्वायर, ठीक है जी, 100 का स्क्वायर। तो C1 C2 अपॉन C1 + C2, ये कितना निकल करके आएगा, ये आएगा 0.090, और अपॉन में 4 पावर जाएंगे, ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, और कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यूपी, अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यूपी कितना होगा, 1/2 CP V², यानी कि पैरेलल का इक्विवेलेंट है सीपी, ठीक है। कितना होगा भाई, C1 + C2, और ये आ गया V²। ये क्या है भाई, यूपी यूपी कितना था, 0.25। तो 0.25 इंटू 2 बराबर C1 + C2, और ये V² कितना आ जाएगा भाई, पावर 4 आ जाएगा। तो C1 + C2 यहां से निकल करके आ रहा है 50 हो गया 0.5, और पावर हो जाएगी -4, ठीक है। अभी देखो दो इक्वेशन बन रही है भाई अपने पास, ठीक है, दो इक्वेशन बन रही है अपने पास में।
लेकिन देखो भाई, इतना काम तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा वैल्यू का, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो सब्स्टिट्यूट करने पर देखते हैं क्या आंसर बनेगा अपना। तो अपना आंसर बनना चाहिए C1 C2 अपॉन 0.5 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 0.09 पावर आ जाएगी -4 आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके C1 C2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 5 ज़ा 45 और 0.045 पावर आ जाएगी -4 और 4 कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा भाई फुल स्टॉप लेना पड़ेगा। असली जो चीज है क्वेश्चन की वो यहीं पर है कि इसके बाद क्या किया जाए। भाई प्रोडक्ट आ गया और एडिशन आ गया, इसके बाद अब क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए आपको एक लगानी पड़ेगी मैथ्स का एक क्या कहते हैं, आप उसे लॉ कह दीजिए या एक्सप्रेशन कह दीजिए या फॉर्मूला कह दीजिए, जो कि ये वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ अभी क्या, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले। वो आइडेंटिटी है, देखिए C1 - C2 होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, C1 + C2 होल स्क्वायर, है ना, -4 C1 C2, ये इसके बराबर आएगा। आप चाहो तो चेक कर लेना, आइडेंटिटी याद रखो, हमेशा काम आएगी। इसके बाद C1 + C2 देखो भाई कितना है, 0.4, पावर कितनी है, -4, स्क्वायर कर लिया, -4 इंटू, अभी ये तो वैल्यू आपके पास अभी आई थी, सॉल्व करके पुट कर दो। 0.054 पावर आ गई 8, ठीक है जी, पुट कर दिया। इस स्क्वायर को ओपन करो, 0.25 पावर आ गई बेटा -8, माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से करेंगे 0.09, फिर 2 से करेंगे तो 0.18 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया आंसर। अभी इंटू इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻⁻8 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप इसे जो है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 25 में से घटाएंगे 5 और 2 कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। 0.07 10⁻⁻8 आ जाएगा आपका आंसर। ये किसका आंसर आया है, C1 - C2 होल स्क्वायर का आंसर यहाँ पर आया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ से बताओ मेरे को, C1 - C2 कितना आ जाएगा। आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, कहोगे ना। तो 0.07 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.264। ठीक है जी, ये आ जाएगा, और पावर देखिए -8 थी तो ये हो जाएगी -4। अब आपके पास यहाँ पर देखो C1 - C2 आ गया। ठीक है जी, आपके पास C1 + C2 की वैल्यू भी है, दोनों आंसर आपके पास हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर C1 + C2 और C1 - C2, ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप C1 की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे और C2 की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे। देखो किस तरीके से, बस अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है, खाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करते ही जो है आपका आंसर आ जाएगा, C1 का भी आ जाएगा, C2 का भी आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ऑब्वियस सी बात है, हो ही जानी थी जब इतनी सारी चीजें पूछी गई हैं। C1 देखिए कितना आएगा, C1 आ जाएगा 0.264 प्लस 0.5, दोनों को ऐड कर लिया, अपॉन में कर दो 2, और पावर कितनी आ रही है भाई, -4 आ रही है। अब ये कितना आ जाएगा, ऐड करके 0.764 डिवाइडेड बाई 2, 10⁻, कितना आया, -4। आप इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, पावर आ गई बेटा -4, और ये आया है फेरेड में। ये किसका आंसर आया है, C1 का आंसर आ गया बेटा ये। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करा और C1 का आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करने वाले हैं C2 का आंसर, देखिए किस तरीके से आएगा। C2 का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए। अब हम फाइंड कर लेते हैं C2। C2 आएगा भाई किस तरीके से, देखिए C2 आएगा 0.5 -0.264, पहले तो ऐड किया था, इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे C2 फाइंड करने के लिए, अपॉन 2 करेंगे, और पावर आ जाएगी भैया वही -4। 0.5 में से अब इसे घटाइए, कितना आ जाएगा, 0.5 में से घटाएंगे तो 6, फिर आया 3, फिर आया 7, फिर आया 7 नहीं, फिर आया कितना आ गया, 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या करना है, ये 0 पॉइंट कर देता हूँ, अपॉन में 2 है, पावर आ गई -4, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई इसमें। 0.2 × 2 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 0.168 पावर आ गई -4। ये आ गया भैया देखो C2 का आंसर। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, लेकिन मैंने आप लोगों को देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दिया कि किस तरीके से C1 C2 की वैल्यू फाइंड करी जाए।
आया था भाई। देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से लिखा है। ठीक है, पहले जो है प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब चलते हैं भाई, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी एक और पार्ट यहाँ पर बचा है। अब देखो वो क्या है। ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी हर एक कैपेसिटर पर चार्ज भी बताना है कितना कितना आया है। तो भाई फिर से जरा थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए, फिर सॉल्व करेंगे इसको। चलिए तो भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लिया जाए कितना कितना चार्ज आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का था ना। मैं एक बार थोड़ा सा इसको रफली ड्रॉ कर दूं। ये हो गया C1, ये हो गया C2, और यहाँ पर भैया बैटरी से कनेक्ट किया था, मेरे ख्याल से 100 वोल्ट की थी। हाँ जी बिल्कुल, 100 वोल्ट की ये जो है बैटरी है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए चार्ज आपको बताना है हर एक कैपेसिटर पर। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा C/V। नहीं, C/V नहीं। इतना लंबा क्वेश्चन हो गया, दिमाग घूमने लगा। Q बराबर CV, ये लग जाएगा अपना फॉर्मूला। पहले कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं तो C1, और चार्ज हो जाएगा Q1। लेकिन वोल्टेज के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों के लिए एक जैसा होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो कैपेसिटेंस C1 कितना है भाई? ये रहा 0.382 पावर -4 है, और वोल्टेज है भाई 100। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.382 पावर आ जाएगी भाई -2। ये चार्ज आया है पहले कैपेसिटर पर। ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन भाई करना तो है ही है क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है। इसी तरीके से Q2 कितना हो जाएगा? CV वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन दूसरे कैपेसिटेंस के लिए चाहिए अपने को, तो C2 लिखा। और वोल्टेज 100 ही लगेगा क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है। C2 कितना है भाई? देखो कहाँ गया, ये रहा वैल्यू 0.168 इंटू पावर आ गई -4, और वोल्टेज आ गया 100। तो चार्ज कितना आ जाएगा? 0.168 पावर आ जाएगी -2। इतना जो है चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज आ गया दूसरे कैपेसिटर पर। अब जाकर के भाई जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत भयंकर क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो जिसके भी 2018 में पेपर गया होगा तो उसके तो बारे न्यारे हुए होंगे। ठीक है जी, 7th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है। दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में VP आ गया, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में VS आ गया। तो टू कैपेसिटर C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंसेस इन द रेशियो। तो कैपेसिटर्स के भी रेशियो दे रखे हैं भाई। C1/C2 कितना दे रखा है? 1/3 दे करके चल रहे हैं ये। सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम सेम। तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगी? एनर्जी सेम हो जाएगी। यानी कि सीरीज में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी पैरेलल में भी रहेगी। सारी चीजें जो है हमने भाई छाट छाट करके लिख ली। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको ध्यान से। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक है जी, आपसे बिल्कुल यही चीज पूछी गई है। अब देखिए आप कैसे निकाल पाओगे। यहाँ पर एनर्जी भी दे रखी है, कैपेसिटेंस की बात करी है, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रखी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ से एक बात बताता हूँ। आप ये कह सकते हो भाई कि यहाँ से आप ये कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इस C2 कितना आ जाएगा? C2 आ जाएगा 3C1। C2 कितना आ जाएगा? 3C1 आ जाएगा। अभी मैं देखो, पहले तो एक बार मैं सीरीज में कैलकुलेट कर लेता हूँ, और उसके बाद पैरेलल में कैलकुलेट कर लेंगे। पैरेलल में इधर कैलकुलेट करके चल लेंगे। ठीक है, पैरेलल में जब इक्विवेलेंट आएगा तो उसको CP मान लिया, हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 कितना है भाई? C1 तो C1 है, लेकिन C2 कितना है? 3C1 है ना, C1 के टर्म्स में हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा? 4C1 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है? CP का आंसर हमारा आ गया। CS, अब हम CS फाइंड कर लेते हैं, सीरीज में कितना आएगा। तो कैसे करते हैं भाई? प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। प्रोडक्ट में C1 ऐसे ही लिखा रहा, C2 कितना है भाई? 3C1 कितना है, अपॉन में C1 प्लस 3C1, ये कितना आ जाएगा? 3C1 स्क्वायर अपॉन 4C1। ये आई आपके पास CS की वैल्यू। थोड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ली जाए, 3/4C1। ये आंसर आ गया भाई आपके पास। ठीक है, ये किसका आंसर आ रहा है? सीरीज वाले का इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। अब आपको यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर बहुत पास है। आपको दे रखा है US जो है यूपी के बराबर है। आपको दे रखा है US यूपी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर।
लेकिन सीरीज के लिए एस और वोल्टेज के लिए वी एस आप लिख दोगे सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के। 1/2 यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से सीपी वीपी स्क्वायर। भाई हाफ तो देखो दोनों तरफ है ना, कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपको बताना था वीपी अपॉन वी एस, तो मैं उसी हिसाब से रेशियो लेकर के चल रहा हूँ। पहले स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही लेकर के चल लेते हैं। ठीक है, तो वीपी अपॉन वी एस का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सी एस अपॉन सीपी, है ना, सी एस अपॉन सीपी, इतना ये आ जाएगा। वीपी वीपी के क्रॉस में आया सीपी, हाँ ठीक है यही आएगा। तो अभी इसके बाद में हम देखिए सीपी का वैल्यू ये है और सीएस का वैल्यू ये रहा। तो सीएस है हमारे पास में 3/4 C1 और सीपी कितना आया था अपने पास 4 C1। ये वैल्यूज आई थी। C1 से अब आप C1 कैंसिल कर सकते हो और वीपी स्क्वायर अपॉन वी एस स्क्वायर, ये चीज यहाँ पर आ गई। तो वीपी अपॉन वी एस अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये स्क्वायर यहाँ से देखो हट जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा तो अपने पास क्या आएगा? √3/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो यही भाई देखो अपना यहाँ पर फाइनल आंसर है, क्योंकि हम लोगों से यही रेशियो पूछ रखा था पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर्स के अक्रॉस, अगर उनके लिए ये कंडीशंस आपको यहाँ दे रखी हैं तो। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। ये 8th क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इज 1 माइक्रोफेरेड। तो भाई आइडेंटिकल है और सीरीज में देखो ये कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है। ठीक है, इक्विवेलेंट दे रखा है, सी एस मान लूं मैं इसको, है ना। 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। अब ये आइडेंटिकल है तो सभी की वैल्यू एक जैसी होगी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ सी, मान लेता हूँ मैं सभी को। ऐसे 1/C 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 लिख दिया मैंने। और इक्विवेलेंट आपको देखो ये दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड। इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो एक एक ही लिख लेता हूँ, आंसर अपने आप माइक्रो में आ जाएगा। तो 1 = 3/C और C आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। तो भाई हर एक कैपेसिटर जो है हमारा 3 माइक्रोफेरेड का होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई इतनी कैलकुलेशन करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या चाह रहे हैं ये, नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं अगर इन्हीं को अब हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, कर दीजिए भाई। सीपी कितना हो जाएगा तब वहां पर? सीधे इक्विवेलेंट एडिशन कर देंगे हम वहां पर, है ना। तो C1 हमारे पास है 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है, क्योंकि सारे के सारे सेम है। तो 3 × 3 = 9, यानी कि 9 माइक्रोफेरेड जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकल करके आ जाएगा। ये आपका पहला पार्ट तो देखिए क्वेश्चन का हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉन्फ़िगरेशंस इफ बोथ आर कनेक्टेड टू सेम सोर्स। सोर्स सेम है, यानी कि जितना वोल्टेज सीरीज वाले कॉम्बिनेशन पर है उतना ही वोल्टेज पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन पर है। इस बार ये कंडीशन आपको दे रखी है। यहां से भाई अपना सेकंड पार्ट जो है शुरू हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर रेशियो पूछा है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का रेशियो पूछा है। अगर आप एनर्जी का रेशियो एक बार लिख लो यहाँ पर तो देख लो क्या आ जाएगा। पहले कौन सा है भाई, सीरीज वाला आ रहा था और उसके बाद पैरेलल वाला आ रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1/2 CS VS स्क्वायर और नीचे में लिख दूंगा 1/2 CP और VP स्क्वायर आ जाएगा। देखो हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। US/UP कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा। अच्छा देखो VS और VP दोनों बराबर दे रखे हैं अपने को, तो ये चीज भी कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर के साथ ही कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो रेशियो आ रहा है सीधे सीधे CS और CP पर डिपेंड कर रहा है। तो CS तो आप फाइंड कर चुके हो। नहीं नहीं नहीं, CS तो हमको दे रखा था, है ना। CS तो हमको दे रखा था 1 माइक्रो, और CP हमने फाइंड करा था, कितना आया था 9 माइक्रो। तो US/UP इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और भैया ये आ गया अपने क्वेश्चन का आंसर। अब बताइए बात समझ में आई है आपको? कितना आसान क्वेश्चन था देखिए, है ना। 9th क्वेश्चन था ये हमारा। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। टू कैपेसिटर्स 25 और 100, यानी कि दो कैपेसिटर आपको दे रखे हैं। एक है 25 माइक्रोफेरेड और दूसरा वाला है 100 माइक्रोफेरेड। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है बच्चों, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, बैटरी जो है यहाँ पर 120 वोल्ट की है, ये अपने को पता चल गया।
इसको हम C1 लिख लेते हैं, इसको हम C2 लिख लेते हैं यहाँ पर। अभी देखो सीरीज में है तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज दोनों में सेम फ्लो करेगा, जो भी बैटरी से चार्ज आ रहा होगा, है ना। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। द कैपेसिटर्स आर नॉट सेपरेटेड, अच्छा इनको सेपरेट किया गया है और इनको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में आपने जो है कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये है C1 और दूसरा वाला C2। अब यहाँ पर जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि भाई बताइए पहले पार्ट में कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है ईच कैपेसिटर पर। तो ईच कैपेसिटर पर हमने यहाँ मान लिया कि V डैश पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और क्योंकि पैरेलल है तो दोनों ही कैपेसिटर पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई होप ये भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होगा कि कैपेसिटर्स में चार्ज कितना जा रहा है। भाई ये वाला जो कैपेसिटर है C1 और जो C2 कैपेसिटर है, इसमें चार्ज कितना जा रहा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बैटरी से कितना टोटल चार्ज निकल रहा है वो पता करना होगा। क्योंकि सीरीज में है तो सारा चार्ज जो है सर्किट में एक ही फ्लो होना है। तो आप जब इसको लगाओगे Q इक्वल टू CV, तो यहाँ पर आप कितना आंसर पाओगे। देखिए सी मतलब आपको इक्विवेलेंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि सर्किट का इक्विवेलेंट नहीं पता है हमको। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। अच्छा इसमें भी देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ यहाँ पर, ये जो Q इक्वल टू CV आपको लगाना है, इसमें यहाँ CS कर देना है इसको। CS का मतलब होगा कि सीरीज में इक्विवेलेंट कितना है ये चीज। तो इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे पहले हम। तो CS अपॉन में ये कितना आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 आ जाएगा। 1/C1 आपके पास 25 है, 1/100 आ गया। फिर यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 5/100। तो यहाँ से आप CS की वैल्यू जब फाइंड करते हो तो 100/5 का मतलब होगा 20 माइक्रोफेरेड। इतना आंसर आ जाएगा CS का, 20 माइक्रोफेरेड जो है आंसर आ जाएगा। अभी आप चार्ज फाइंड कर सकते हो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। Q इज इक्वल टू हो जाएगा ये 20 माइक्रो का मतलब -6 आएगा बच्चे। और V यहाँ पर हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है 120। तो 12 दूनी 24 यानी कि 2400 माइक्रो कूलम। देखिए बेटा पावर को मैंने -6 को यहाँ पर दोबारा से माइक्रो में लिख दिया है। तो इतना चार्ज जो है फ्लो हो रहा होगा। एक बात आपको यहाँ नोट कर लेनी है कि Q1 जो कैपेसिटर है उसमें भी यही चार्ज फ्लो होगा, और जो Q2 कैपेसिटर है उसमें भी यही चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यानी कि इस वाले कैपेसिटर पर भी Q चार्ज है और इस वाले कैपेसिटर पर भी Q चार्ज है ना। तो अब जब आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया होगा, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद बेटा एक चीज यहाँ पर आएगी, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज यहाँ पर निकल करके आएगा कि भैया टोटल चार्ज कितना है। इस टोटल चार्ज को मैं Q डैश मान लूंगा, और ये टोटल चार्ज कहाँ आएगा भाई, क्योंकि पैरेलल में है ना ये। तो पैरेलल में देखिए इस तरीके से माना जाएगा कि Q डैश जो है चार्ज एंटर कर रहा है, और फिर उसके बाद वो डिवाइड होकर के दो पार्ट में फ्लो करने लगता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो Q डैश यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q प्लस Q के बराबर हो जाएगा। Q डैश की वैल्यू आ गई 2Q, यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि टोटल चार्ज जो पैरेलल में फ्लो कर रहा है वो होगा 4800 माइक्रो कूलम। आई होप आप लोगों को ये मीनिंग क्लियर हो गया यहाँ तक। तो क्यू डैश आप निकाल चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर इक्विवेलेंट और फाइंड कर लीजिए आप। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आएगा वो सपोज करिए CP आ जाएगा, और CP मेरे को पता है कि भाई C1 प्लस C2 करना पड़ेगा डायरेक्ट। C1 कितना है भाई 25 और दूसरा है 100। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 125 आंसर आ जाएगा माइक्रो फेरेड में। ये CP का आंसर आ रहा है आपके पास में, ठीक है। ऐसा क्यों निकाला हमने, देखो ये हमने चीजें इसलिए फाइंड करी हैं भाई, पैरेलल में आपके पास जो है क्या चीज आ गई, क्यू आपको पता चल गया पैरेलल में कितना है वो है क्यू डैश। आपको सी पता चल गया पैरेलल में कितना है, सीपी है जो टोटल है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, ये देखो ये रहा वी डैश। ये वी डैश आपको पता करना है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कितना आसानी से पता कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, तो वी डैश कितना हो जाएगा बेटा, क्यू डैश अपॉन सीपी हो जाएगा। क्यू डैश का मतलब है 4800 माइक्रो, और अपॉन सीपी कितना आया, सीपी आया है 125 माइक्रो। आप इसको सॉल्व कर लोगे, डिवाइड करके सॉल्व करना है यहाँ पर बस, है ना। तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 38.4, और यही जो चीज है ये वी डैश का आंसर बन जाएगा बेटा। यही जो है वी डैश का आंसर बन जाएगा। पैरेलल में दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ चुका है, ठीक है। ये अभी फर्स्ट पार्ट था बेटा, अभी हम सेकंड पार्ट को भी करना है। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं, एनर्जी लॉस कितना हुआ ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भाई यहाँ पर एनर्जी लॉस हुआ है, आप उसको कैलकुलेट कर दो, हम जो है
सेटिस्फाई हो जाएंगे आपके आंसर से। 2014 और 16 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए अब जो है हमारा लास्ट जो एक टास्क रह गया है, वो रह गया है कि भाई लॉस फाइंड करना है एनर्जी में। तो लॉस फाइंड करने के लिए आप लोग एक काम करिए, पहले तो आप सीरीज वाले केस में जो है एनर्जी पता कर लीजिए टोटल। टोटल एनर्जी कैसे पता करेंगे? सीरीज में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यूएस। यूएस का फॉर्मूला होगा 1/2 CV स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। लेकिन सी यहाँ पर क्या होगा? टोटल सर्किट की एनर्जी निकालनी है तो टोटल कैपेसिटेंस होगा। अब यहाँ पर देखो आपने क्या करा, 1/2 सी एस की वैल्यू कितनी होगी? सी एस की वैल्यू मेरे बच्चे ये देखो यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट करी थी ना, इसी वैल्यू को यूज कर लो। कितना था? 20 माइक्रो था, तो -6 आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 120 था बेटा। 120 का आप यहाँ स्क्वायर कर लेना। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे यहाँ पर तो आपका देखो आंसर इतना आ जाएगा, 0.144। ठीक है, ये आपका इतना आंसर रह जाएगा जूल में। अब ये तो आपने सीरीज की बात करी, अभी तो आपको पैरेलल में भी फाइंड करना पड़ेगा। अभी तो आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पर आंसर बता पाओगे ना। तो यहाँ पर पैरेलल में कितना हो जाएगा? जैसे आपने सीरीज में फॉर्मूला लगाया, पैरेलल में फॉर्मूला लगा दो। लेकिन ध्यान रखना, पैरेलल में जब वोल्टेज पुट करोगे तो पैरेलल वाला वोल्टेज V डैश होना चाहिए, और जो कैपेसिटेंस होगा वो CP होना चाहिए, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में कितना बैठ रहा था। अब यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। CP, हाँ जी बिल्कुल हमारे पास ये वैल्यू भी है, देखिए 125 है यहाँ पर, 125 माइक्रो। और वी डैश कितना आया था? अभी हमने कैलकुलेट करा है 38.4, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास सॉल्व करके इसको आंसर मिल जाएगा 0.092। इतना देखिए आपको आंसर मिल जाएगा पैरेलल वाले केस में। अब आपके पास दोनों आंसर आ गए। आपने सीरीज वाले केस में भी जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, आपने पैरेलल वाले केस में भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। अब आप इनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि सेकंड पार्ट के लिए जो एनर्जी लॉस आपसे बेटा पूछा जा रहा है वो कितना होगा। तो एनर्जी लॉस को अगर आप डेल्टा यू से लिख देते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पर सीरीज में ज्यादा है पैरेलल में कम है, तो यूएस माइनस यूपी कर देंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.052। ठीक है, 0.052 इतना जो है अपना आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एनर्जी लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, 2014 और 2016 में पूछा गया था। लेकिन क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन इसकी ज्यादा थी, बच्चे चक्कर खा गए होंगे जब ये क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में। आप चक्कर ना खा जाओ, इसीलिए मैंने आपको अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कराई है। और आप लोगों ने भी बढ़िया से प्रैक्टिस करी होगी ये सभी क्वेश्चंस की, जो 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे हैं। तो क्योंकि ये 10th क्वेश्चन था तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो लेक्चर का, तो यहाँ पर इस वीडियो का होता है द एंड। इसके बाद कुछ और पार्ट्स आने वाले हैं, इस चैप्टर के 1 या 2 पार्ट आने वाले हैं, वहां पर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।